Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Student, the topic today we will discuss read and match the words. Read and match the words. But firstly, you will mention the date and day like June 16, 2020 and the date Tuesday. Now come to the topic read and match the words. It means today we will read the words which are having the th sound. Okay, come to the first object and word. The word is brother. ब्रदर बेटा आपको पता है कि भाई को कहते हैं, तो ये जो है एक बॉय और एक गर्ल बना दिया, ठीक है। और ये गर्ल जो है इसकी सिस्टर है और ये है इसका ब्रदर, ठीक है बेटा। तो ब्रदर भाई को कहते हैं, तो ये एरो के साथ जो इंडिकेशन दी गई है ब्रदर की तरफ, ठीक हो गया। तो ब्रदर आपको पता है कि भाई को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फीदर। फीदर फीदर बेटा पर को कहते हैं, ठीक है। आप बर्ड्स के आपने पर देखे होंगे, ठीक है, तो वो फीदर्स परों को कहते हैं, ठीक हो गया। और ये है ये वर्ड है मदर। आपको बेटा दिखाया गया है एक बेबी है छोटा सा, उसको उसकी मदर ने पकड़ा है, तो ये मदर का वर्ड जो है इस पिक्चर के लिए यूज़ किया गया है। ये जो वर्ड है ये इंडिकेशन दे रहा है मदर की, ठीक है बेटा। ये वर्ड जो है मदर, ये मदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेबी की मदर को। ओके, कम टू दी फर्दर वर्ड्स। फादर, अदर, लेदर, leather, there, weather, there, the, this, these, those, that and them। बेटा आपने, जैसे मैं आपको पहले भी बताया है कि पिक्चर्स वाले जो वर्ड्स हैं वो आपने लाजमी किया करने हैं, इनको अंडरलाइन कर लेना है आपने 3 वर्ड्स को। इसके अलावा 2 वर्ड्स या 3 वर्ड्स बल्कि आपने यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो आपको इजी लगे, तो आपने इस टॉपिक के 6 वर्ड्स जो है वो लर्न कर लेने हैं। कम टू द फर्स्ट एक्टिविटी। इन दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स you will match the same words. For example, the word this is matched to the same word this. Both the blocks having same structure. Come to the next activity. This is very interesting activity. In this activity, student, firstly you will make this you will make the word, then you will write the word here one by one. Students, here you can see the sign of addition. It means you will add the 3 parts of the word, like feather. The word became feather. Okay. Next, weather. The word became weather. So you will write the word weather. Then leather. The word became leather. Other. So the word became other. Okay, come to the next word. Father. So the word became father. Now we will write the word one by one. So students, we wrote the word weather, leather, other and father. Come to the last activity of this topic. In this activity, students, you will fill up the blanks with the help of these given words. Firstly, you will thoroughly read the sentence. Then you will choose the word according to the statement. Okay, come to the first statement. Dash chairs are made of wood. These, brother, leather, feathers. ओके स्टूडेंट्स, ये चेयर्स आपको पता है ये प्लूरल हो गया, ठीक है बेटा। अगर चेयर होता तो हम ये जो वर्ड है दिस फर्स्ट वाला ये राइट करते, बट ये इसका जो है प्लूरल वर्ड्स है चेयर्स, ठीक है बेटा, तो हम दीज राइट करेंगे। दीज चेयर्स आर मेड ऑफ वुड। ये जो कुर्सियाँ हैं, ये चेयर्स हैं, ये लकड़ी की बनी हुई हैं। वुड बेटा कहते हैं लकड़ी को। ओके, The next sentence is dash is my father's car.
डैश इज़ माई फादर्स कार। सो हम ये जो वर्ड है दिस ये यहाँ राइट करेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर सेंस बन जाएगी इस सेंटेंस की। लाइक दिस इज़ माई फादर्स कार, ये मेरे फादर की कार है। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल द बर्ड्स हैव डैश ऑन देयर बॉडी। ऑल द बर्ड्स, तमाम परिंदे, हैव डैश ऑन देयर बॉडी, अपनी बॉडी के ऊपर क्या चीज़ रखते हैं, उनकी बॉडी पे क्या चीज़ होती है। यू विल राइट द वर्ड फीदर्ड। फीदर्स का मीन होता है पर, तो तमाम परिंदों के बॉडी पे जो है वो फीदर्स होते हैं। ओके, कम टू द फोर्थ स्टेटमेंट, माई डैश इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर। माई, मेरा, डैश इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर, ब्रदर हम यहाँ राइट करेंगे मेरा भाई कंप्यूटर इंजीनियर है। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द लास्ट सेंटेंस, दीज वॉलेट्स आर मेड ऑफ लेदर। ये वॉलेट्स जो हैं ये लेदर के बने हैं। ओके स्टूडेंट्स, बेटा देखिए हमने राइट कर लिया है, लाइक दीज चेयर्स आर मेड ऑफ वुड, दिस इज माई फादर्स कार, ऑल दी बर्ड्स हैव feathers on their body, my brother is a computer engineer, these wallets are made of leather. Come to the next topic. Firstly you will write the day, class work and date like June 17 2020. Our topic is read and match our words. Read and match our words. Students, it means we'll read the words which are having the R sound. Like the first word is dog. The first word is dark. Second, card, and the third one is Mars. Students, you can clear use of R sound in these words. Okay, come to the next word, bar, car, far, jar, part, star, spark and shark. Mark, park, sharp, heart, chart, scarf and farm. बेटा आपने ये जो 3 पिक्चर्स वाले वर्ड्स हैं इनको अंडरलाइन करके इनकी अच्छे से लर्निंग कर लेनी है, और ये जो आपको नीचे दिए गए वर्ड्स हैं आपने इन वर्ड्स में से 3 वर्ड्स जो हैं उनको अंडरलाइन करना है, जो आपको इजी लगता है उसको भी लर्न कर लेना है। और ये बेटा ये वर्ड है शार्क, ठीक है, आप देख सकते हैं ये वर्ड है शार्क। इसका मीन है, एक तो ये इसके 2 मीनिंग्स हैं, शार्क है ड्यूअल मीनिंग। एक तो इसका मतलब है क्लेवर, ठीक है, शार्क, और दूसरा ये है फिश का नेम भी है। आपको पता होगा कि एक फिश जो है उसका नेम शार्क भी है। बेटा फिश के अलावा जो क्लेवर इसका मीनिंग है ये इसलिए है कि ये शार्क जो फिश होती है वो क्लेवर होती है, तो इसलिए शार्क जो है वो क्लेवर मतलब चालाक के, होशियार के मीनिंग्स में भी यूज़ किया जाता है। देन ये जो वर्ड है मार्क, इसका मीन है निशान, ठीक है, इसका मीन है निशान। Okay, come to the first activity. In this activity, students, you will match the same word. Like the word dark is matched to the same word dark. So you will match the same word with the help of scale. Come to the next activity. Like previous lecture, in this activity, you will also make and write. In this activity, student, you will firstly make the words, then you will write the word one by one. Like the first word will d, r, k, dark. D, r, k, dark. D, r, k, dark. So we will write the word dark here. Then the second word will be R, Mars. So the word became Mars. The next word will be B, R, bar. K,
bark. B-R-K, bark. The next word will be farm. Similarly, student, we will make the word. Now, students, we wrote dark, Mars, bark, farm, part, spark, scarf, and chart. Come to the last activity. In this activity, students, you will use the R words and fill up the blanks. Like, I am a long straight piece of metal. बेटा इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो इसका बनता है कि आई एम अ लॉन्ग स्ट्रेट पीस ऑफ मेटल। तो ये जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये है बार, ठीक है। तो ये अपने लिए बार जो है वो सेंटेंस बोल रही है कि मैं एक लॉन्ग स्ट्रेट पीस ऑफ मेटल हूँ। तो बेटा हम इसे बार कहते हैं, जिसे उर्दू में आप सलाख कह लो, ठीक है। मेटल का जो एक होती है स्टिक, उसको हम बोलते हैं बार। तो हम क्या राइट करेंगे, वर्ड बार। ओके, आई एम अ ग्लास बॉटल जार। बेटा आपको पता होगा ये जार है, ठीक है। आपके घरों में भी होगा, आपने इसे देखा होगा। तो हम लिखेंगे जार, जार। वेयर डू वी सी स्विंग्स एंड स्लाइड्स। इसका मतलब है बेटा जहाँ हम झूले लेते हैं और स्लाइड्स, आपको पता है पार्क में स्लाइड्स होते हैं और झूले होते हैं, ठीक है। तो ये है पार्क, ये हम मेंशन भी किया हुआ है। ओके, कम टू द फर्स्ट सेंटेंस, यू कैन ड्राइव मी एंड गो टू प्लेसेस इन इट। ये जो है ऑब्जेक्ट जो है अपने लिए खुद, लाइक यू कैन ड्राइव मी, आप मुझे ड्राइव करते हैं, एंड गो टू प्लेसेस, और जगहों पे जाते हैं, इन इट, इसमें बैठकर, ठीक है बेटा। ये कार अपने लिए यूज़ कर रही है, तो हम यहाँ वर्ड राइट करेंगे कार। स्टूडेंट्स, अगेन we'll read the sentences. Like, I am a long straight piece of metal bar. The next sentence, I am a glass bottle. The word is jar, so write the word jar. I am a glass bottle jar. Where do we see swings and slides? Park. The word, you will write the word park. You can drive me and go to places in it, so we'll write the word car. Come to the next topic. Our next topic is read and match all words. स्टूडेंट्स, आप बेटा राइट करेंगे डेट 18 जून 2020, द डे थर्सडे। ओके ओके, कम टू द टॉपिक, रीड एंड मैच ऑल वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड स्टूडेंट्स, बॉय। ये आपको एक केटल नज़र आ रही है और स्टोव नज़र आ रहा है, तो इसमें कोई चीज़ है, वाटर और जो भी चीज़ है इसमें, तो वो बॉईल हो रही है, ठीक है बेटा। लिक्विड चीज़ जो होती है वो बॉईल होती है, तो यहाँ आपको केटल और स्टोव नज़र आ रहा है, तो ये वर्ड है बॉईल। सही है बेटा, ये जो इंडिकेशन आ रही है हमें, ये बॉईल की है। ये स्टीम जो है, जब हम पानी या कोई मिल्क जो हम बॉईल करते हैं, तो आपको पता है कि उसकी स्टीम ऊपर को जाती है, ठीक है बेटा। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज पॉइंट। बेटा ये जो टिप होती है पेंसिल की, उसकी तरफ ये इंडिकेशन दी गई है, तो ये वर्ड है पॉइंट। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑयल। बेटा ऑयल का मतलब होता है और किसी भी चीज़ का मतलब जो हमारे सीड्स होते हैं उनको उनमें से हम ऑयल निकालते हैं, ठीक है बेटा, और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, लाइक, ओके बेटा। Okay, come to the further words. Soil, foil, spoil, coil, void, coin, moist, join and joint. ओके बेटा, आपने इन वर्ड्स को भी 3 जो पिक्चर वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर लें, और 3 जो नेक्स्ट वर्ड्स हैं वो
आपने 6 वर्ड इस तरह आपने जो है वो लर्न कर लेने हैं और इसकी रिटन प्रैक्टिस कर लेनी है. Come to the first activity. Students, in this activity you will match the same words. Both the blocks have. In this activity, students, firstly you will make the word, then you will write the word one by one. Like the first word is bo, boil. Okay, you will join the word, then you will write the word here. Okay, the next word will be join. The word became join. Similarly, we wrote all the words like boil, join, point, spoil, moist and moist. Come to the last activity. Write the missing words. Firstly, students will read the statements, and after this we'll choose the suitable word and fill up the blanks. The first statement is, doctor has advised Ali to dash the vegetables. डॉक्टर ने अली को एडवाइस की. अब हमें जो हमें वो कोई भी जो सूटेबल वर्ड हमें लगेगा हम वो चूज़ करेंगे और वहाँ राइट करेंगे. तो बेटा हम वर्ड राइट करेंगे बॉयल, बिकॉज वेजिटेबल्स को बॉयल किया जाता है, तो हम यहाँ वर्ड राइट करेंगे बॉयल. ओके, सेकंड हमारी स्टेटमेंट है, इट इज़ बैड मैनर्स टू पॉइंट. ये एक बहुत बुरी आदत है पॉइंट आउट करना है किसी को. ठीक है बेटा, हम यूजली आपने सुना हो कि किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, तो ये उस बारे में बात की गई है, तो हम यहाँ वर्ड राइट करेंगे पॉइंट. थर्ड स्टेटमेंट है, सारा लाइक्स डैश इन हर हेयर. सारा को अपने बालों में ऑयल पसंद है. ठीक है बेटा, तो हम राइट करेंगे ऑयल. द वर्ड वी विल राइट द वर्ड ऑयल. फोर्थ स्टेटमेंट, द ग्राउंड वाज डैश आफ्टर द रेन. जो ग्राउंड था वो क्या हो गया रेन के बाद? मॉइस्ट. सो वी विल राइट द वर्ड मॉइस्ट हेयर. देन प्लांट्स नीड water, sunlight and soil to grow. We will write the word soil here to make a proper sense of the sentence. Like plants जो होते हैं पौधे, उन्हें ज़रूरत होती है वाटर पानी की, सनलाइट सूरज की रोशनी की, एंड सॉइल और मिट्टी की टू ग्रो बढ़ने के लिए. ठीक है बेटा. Come to the next topic. Our next topic is read and match OI words. Read and match OI words. The first word is enjoy. आपको पता है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं ये गर्ल जो है ये सामने इसके टेलीविजन है, तो वो इंजॉय कर रही है जो भी. देन बेटा सेकंड वर्ड है टॉय. आपको पता है ये जो मतलब कि आपको एक बॉय नज़र आ रहा होगा तो उसके सामने टॉयज पड़े हुए हैं. ठीक है, तो टॉय हम कहते हैं खिलौने को. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज बॉय. आपको बेटा ये पिक्चर नज़र आ रही है, एक बॉय की पिक्चर है, तो ये वर्ड हुआ बॉय. कम टू द फर्दर वर्ड्स, जॉय, हॉय, सॉय, कन्वे, डिप्लॉय, डिस्ट्रॉय, एम्प्लॉय. Come to the first activity. In this activity, students, you will match the same words and both the blocks having same structure. Come to the next activity. Make and write the rhyming words. Very interesting activity, students. In this activity, you will match the rhyming words. It means the words having same sounds like boy, toy. Then deploy, envoy, soy, joy, enjoy, employ. ओके स्टूडेंट्स, बेटा आपने इनको मैचिंग के बाद यहाँ राइट कर लेना है. ओके, लाइक एम्प्लॉय, इंजॉय. ये वाला जो बेटा आपका राइट हैंड साइड है, आपने उसको राइट हैंड साइड पे लिखना है, और जो आपकी मैचिंग होगी उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे. लाइक एम्प्लॉय, इंजॉय, टॉय, बॉय, इन्वॉय, डिप्लॉय, जॉय एंड सॉय. कम टू दी लास्ट एक्टिविटी. राइट द मिसिंग वर्ड. Come to the first statement. There was a dash
नेम्ड साद। बेटा हम पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, देन हम इसको फिलअप करेंगे गिवन वर्ड्स की हेल्प के साथ। Like there was a dash named Saad. He dash playing with his dash. His father was dash at bank. He bought a gift for Saad which brought dash on his face. अब देखिए बेटा, देयर वाज अ बॉय नेम्ड साद, ही इंजॉयड प्लेइंग विद हिज टॉय। वो साद जो था वो इंजॉय कर रहा था अपने टॉय के साथ खेलते हुए। हिज फादर वाज एम्प्लॉयड एट द बैंक, उसके जो फादर थे वो बैंक में एम्प्लॉय थे। ही बॉट अ गिफ्ट फॉर साद, वो साद के लिए गिफ्ट लाए, विच ब्रॉड जो कि ले आया, जॉय ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे खुशी ले आया। ठीक है बेटा, अब बेटा हम अपनी डायरी डिस्कस कर लेते हैं। ट्यूसडे को आपने पेज 37 to 83 लर्निंग प्लस रिटन ये वर्क करना है। वेंसडे को आपने 39 and 40 पेज की लर्निंग एंड प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह बेटा आपने थर्सडे और फ्राइडे को प्रैक्टिस करनी है। सैटरडे को आपने सारी डिस्क्रिप्शंस की रिवीजन करनी है। देन बेटा संडे को आपका ऑफ है और मंडे को आपने रिवाइज करनी है तमाम टॉपिक्स जो हैं। ये आपको मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं। ठीक है बेटा, अब अगेन हम डायरी डिस्कस करते हैं। पेज 37 to 38 लर्न प्लस राइट। ठीक है, आपने ट्यूसडे को करना है ये अपना वर्क। देन आपने वेंसडे को 39 पेज to 40 यानी कि एक टॉपिक आपने वेंसडे को करना है, इसकी भी लर्निंग करनी है और आपने रिटन प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया हर वीडियो में, हर लेक्चर की वीडियो में। थर्सडे को बेटा 41 पेज to 42 यानी कि एक टॉपिक करना है और आपने इसको लर्न एंड राइट दोनों आपकी इनकी प्रैक्टिस करनी है आपने। और फ्राइडे को बेटा 43 पेज to 44, ठीक है, यानी कि एक टॉपिक, उसकी भी आपने लर्निंग एंड जो आपका रिटर्न वर्कबुक पे है दोनों कर लेना है। ठीक है बेटा, सैटरडे को आपने तमाम जो डिस्क्रिप्शंस हैं, द टेबल, द चेयर, उसके बाद है वाइट बोर्ड और माई सेल्फ, उसके बाद हमने जो न्यू डिस्क्रिप्शन की है माई स्कूल। ठीक है बेटा, उसको आपने सारी जो अपनी डिस्क्रिप्शन है उनको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, और ग्रुप में मैं आपसे छोटा सा टेस्ट भी ले सकती हूँ सैटरडे को। ठीक है बेटा, देन मंडे है आपने रिवाइज करने हैं तमाम टॉपिक्स, ये जो मैंने आपको इस वीक के पूरे जो मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।